हेलो फ्रेंड्स, व्हाट्सअप, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे आप। आज हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। पिछले वीडियो में हमने बताया था टेंस के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी, ठीक है। तो आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को पूरे तरीके से हम समझेंगे। कैसा इसका पहचान क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है और कैसे वर्ड बनता है इसका, ठीक है। इस पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले चलते हैं पहचान इसका क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहचान क्या होता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहचान जो है वो वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूँ, तू, ती हूँ, इस तरह का सेंटेंस लगा रहता है, ठीक है। और इसका स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस यस ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसमें समझने वाली बात है कि यस और ईएस कहाँ लगेगा, ठीक है। तो उसको हम आगे बताएंगे, पहले समझते हैं। देखिए, एक चीज़ नोटिस करने वाली बात है। एक हो गया आई, वी, यू, दे और टू और मोर देन नेम, अर्थात एक से ज़्यादा कोई नाम, जैसे राम, श्याम, मोहन, ठीक है, राम और श्याम। तो इन सभी में क्रिया का जो है पहला रूप लगता है, यानी कि वर्ब वन, सिंपल, बस यही लगता है। इसमें ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं। तो कौन कौन सा हो गया? आई, वी, यू, दे और नेम, टू और मोर देन नेम, ठीक है। और हो गया, अब ईएस कहाँ लगेगा इसको हम समझते हैं पहले। तो ही, सी, नेम और इट में जो है ईएस का प्रयोग करते हैं। अब समझेंगे कि हम आई, वी, यू, दे के साथ और मोर देन टू नेम के साथ हम यस ईएस क्यों नहीं लगाते हैं, और ही, सी, नेम, इट में ईएस का प्रयोग क्यों करते हैं, ठीक है। तो सिंगुलर जो होगा वर्ड, सिंगुलर में हम ईएस का प्रयोग करते हैं। जैसे हो गया ही मीन्स होता है वह लड़का के लिए या पुरुष के लिए, तो वह सिंगुलर है, एक है, ठीक है। और सी मीन्स होता है वह लड़की के लिए या स्त्री, महिला के लिए, ठीक है। तो ये भी एक है, सिंगुलर है। और कोई नाम, नेम हो गया, जैसे राम, तो राम क्या है? सिंगुलर है, एक ही है, ठीक है। और इट तो ये वस्तु के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे कंप्यूटर हो गया, बाइक हो गया, इस तरह का जो ऑब्जेक्ट्स हो गया, इसके लिए इट का प्रयोग करते हैं हम। इसको हम समझेंगे बारीक से बाद में। और आई, वी, यू, दे। देखिए, दे क्या हुआ? दे मीन्स होता है, पहले शुरू से लगते हैं हम आई से। आई मीन्स होता है मैं, तो मैं तो एक ही है, लेकिन इसको हम प्लूरल में लेके चलते हैं। इसको हम जैसे बनाया गया है इंग्लिश में, तो उस हिसाब से हम चलना है, वरना नटूरे फटूरे का हाल हो जाएगा। नटूरे फटूरे से एक जोक हमको याद आया। एक बार एक टीचर इंग्लिश पढ़ा रहे थे अपने क्लास में, तो एक बच्चा ऐसा था जो अपने टीचर से पूछता है कि सर, नटूरे मीन्स क्या होता है? तो उसके टीचर भाई हैरान हो गए, भाई मैंने तो बहुत पढ़ा, लेकिन नटूरे का अभी तक नहीं सुना मैंने कि नटूरे मीन्स कुछ होता है। तो बहुत परेशान हो गया, वो पूरा डिक्शनरी देखा, डिक्शनरी में कुछ नहीं मिला उसको। तो अब परेशान होकर प्रिंसिपल के पास उसको, लड़के को ले गया। ऑफिस में पहुंचा तो प्रिंसिपल से पूछा, सर एक क्वेश्चन इस लड़के ने किया कि नटूरे मीन्स क्या होता है, हमको तो नहीं मालूम, शायद आपको मालूम होगा तो आप बता दीजिएगा। प्रिंसिपल भी हैरान हो गया, भाई नटूरे मीन्स क्या होता है? तो वो कहा कि चलो ठीक है, क्लास में चलो।
क्लास में गए सब, तो प्रिंसिपल ने बोला बच्चे को कि चलो बोर्ड पर लिखो, तो इसका नेटवर्क की स्पेलिंग लिखो। तो वह लिखता है NATURE। तो ये हो गया नेचर, इसको नेचर पढ़ते हैं, और वो लड़का क्या पढ़ रहा था उसको नेटुरे। तो भाई प्रिंसिपल बोला कि अरे इस बच्चे को यहाँ से निकाल दो, वो ना हम लोग का स्कूल का जो है वैल्यू घट जाएगा इस बच्चे से। तो फिर बच्चा बोलता है कि सर मुझे मत निकालिए, मैं बहुत गरीब लड़का हूँ, अगर आप निकाल देंगे हमें तो मेरा फुटूरे का क्या होगा। तो लगे भाई फुटूरे क्या होता है। फिर प्रिंसिपल बोले अच्छा ब्लैक बोर्ड पर लिखो क्या फुटूरे क्या होता है। तो स्पेलिंग लिखता है फ्यूचर। तो बोलता है एकदम कन्फर्म इसको निकाल दीजिए अब, तो ऐसा हल ना हो जाए, ठीक है। तो भाई जो बनाया हुआ है इंग्लिश में उसको हम लेकर चलेंगे, अपने ऐसे दिमाग नहीं लगाएंगे। तो तो इस तरह देखेंगे तो हम सिंगुलर ही पता चलता है, लेकिन इसको प्लूरल में लिया गया है तो प्लूरल मान के चलेंगे हम इसको, ठीक है। और वी हो गया, वी मीन्स हम लोग हम सब। देखिए इसमें हम सब क्या है, एक से ज़्यादा हो गया। और यू हो गया, यू मीन्स तुम आप या फिर तुम लोग सेंटेंस में लेके चलेंगे इसको, तो एक से ज़्यादा हो गया यानी प्लूरल हो गया, ठीक है। और दे मीन्स वे लोग वे सब। तो अभी क्या हो गया, एक से दो हो गया, ज़्यादा हो गया तो प्लूरल हो गया। और मैंने कहा कि एक से ज़्यादा नाम हो, जैसे राम श्याम क्या हो गए, दो हो गए तो भाई प्लूरल हो गया। तो प्लूरल के केस में जो है क्रिया का पहला रूप लगेगा यानी वर्ब वन लगेगा, इसमें ES का प्रयोग नहीं करते। इतना क्लियर हो गया, समझ में आ गया होगा आपको। मैं कोशिश करूँगा कि बारीक से बारीक आपको समझाऊँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो आपको इतना तो मालूम हो गया कि ES का प्रयोग I, we, you, दे और मोर देन टू नेम में इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। अब ही, सी, नेम और इट में ES का प्रयोग करते हैं। तो समझ में इतना आ गया आपको। अब इसका भी कंडीशन हो गया कि भाई इसमें तो यस और ES दोनों लगा है। अब कहाँ हम यस का प्रयोग करेंगे और कहाँ ES का प्रयोग करेंगे, तो इसका भी कुछ कंडीशन है। देखिए जब भी सेंटेंस में जब भी वर्ब में ओ लगा हो, अंत में ओ लगा हो, तो उसमें ES लगाएंगे। और जिस वर्ब में डबल एस लगा होगा उसमें भी ES लगाएंगे, ठीक है। जैसे हो गया पुश हो गया, यस एच भी लगा रहेगा अंत में वर्ब की, उसमें भी ES का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लेते हैं हो गया किस हो गया, किस में क्या होता है KISS होता है तो किसेस हो जाएगा। और मिस होता है, मिस मीन्स याद करना किसी को, तो मिस का स्पेलिंग होता है MISS, तो इसमें भी ES का प्रयोग करेंगे यानी कि मिसेस कर देंगे, ठीक है। और फिर एक और चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा कि कुछ ऐसा भी वर्ड है, जैसे मान लीजिए कॉन्सोनेंट के साथ वाई जब लगा रहे, कॉन्सोनेंट क्या हो गया, वोवेल्स को छोड़ देते हैं। वोवेल्स में क्या होता है AEIOU, ये 5 वोवेल्स हो गया। अल्फ़ाबेट में इसको छोड़कर सब कॉन्सोनेंट्स में आते हैं। तो कॉन्सोनेंट प्लस वाई लगा रहा है तो इसमें भी क्या होगा ES, लेकिन इसमें क्या होता है वाई की जगह आई लग जाएगा और आई के बाद तब ES लगता है, ठीक है। जैसे ट्राई क्या हो गया RY, तो इसमें वाई की जगह आई हो जाएगा, उसके बाद ES लगेगा, एक कंडीशन है, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको। अब हो गया फ्लाई, LY लास्ट में लगा है ना, तो इसको वाई की जगह IES कर देंगे, ठीक है, फ्लाइज हो जाएगा। तो इतना समझ में आया। तो एक कंडीशन है। अब बाद बाकी जितना हो गया, लेकिन एक और चीज़ थोड़ा सा डाउट हो जाता है, जैसे प्ले हो गया PLAY। अब बोलेंगे भाई इसमें भी तो वाई लगा है, इसमें भी तो IES करना पड़ेगा, तो नहीं, इसमें नहीं करना है, ठीक है। क्यों नहीं करना है,
क्योंकि y से पहले वोवेल्स आ रहा है, और जब भी y के पहले वोवेल्स आएगा इसको हम बस सिर्फ यस लगा देंगे, ठीक है। इसमें यस नहीं प्रयोग करेंगे। यस प्रयोग कब करेंगे? जब कॉन्सोनेंट के साथ y लगा रहेगा तब हम यस का प्रयोग करेंगे y की जगह आई लगाकर, ठीक है। तो इतना क्लियर हो गया कि यस कहाँ लगेगा और यस कहाँ लगेगा। यस तो समझ गए, इसके बाद जितना है सब में यस लगेगा। तो यस कंफर्म हो गया। अगर यस समझा दिए तो यस आपको समझ में आएगा कहाँ लगेगा, ठीक है। तो मैंने बताया आपको, एक बार रिपीट कर देता हूँ। एक बार मैंने बताया कि आई, वी, यू, दे और मोर देन टू नेम के साथ जो है वर्ब का सिर्फ पहला रूप लगेगा। इसमें यस का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि यह प्लूरल में आता है, और प्लूरल में जो है यस यस का प्रयोग नहीं करते हैं। और ही, सी, नेम और इट के साथ यस यस का प्रयोग करते हैं। जिसमें ये सिंगुलर है तो सिंगुलर में यस यस का प्रयोग करते हैं। और यस का प्रयोग कहाँ करते हैं मैंने बता दिया आपको, ठीक है। ओ डबल एस और यस यच, ठीक है। और कॉन्सोनेंट के साथ वाई लगा रहा है उसमें यस लगता है, और बाद बाकी में सब आप यस लगा दीजिएगा। तो इतना तो क्लियर हो गया आपको, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। पहचान हम बता दिए। जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूँ, ती हूँ लगा रहा है तो इसका पहचान हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। स्ट्रक्चर क्या हो गया? सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस यस यस प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गया? तो एक इसमें लागू होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस में लागू होता है, यानी सकारात्मक जो वाक्य बनेगा उसमें यह प्रयोग करते हैं इसको। एग्जाम्पल लेके चलेंगे हम, ठीक है। पहले आई से लेकर चलते हैं। मैं बाजार जाता हूँ, आई गो टू द मार्केट। सिंपल, आई के साथ सिर्फ गो लगा तो आई गो टू द मार्केट, मैं बाजार जाता हूँ। फिर अब यू को लेकर चलते हैं, वी लेके चलते हैं। हम लोग बाजार जाते हैं चाहे हम बाजार जाते हैं, ठीक है। तो वी गो टू द मार्केट, समझ आया। फिर यू लेकर चलते हैं। तुम बाजार जाते हो या फिर तुम लोग बाजार जाते हो, तो यू गो टू द मार्केट, ठीक है। वे लोग बाजार जाते हैं या फिर वे सब बाजार जाते हैं, ठीक है। तो दे गो टू द मार्केट। क्लियर हो गया? अब हम चलते हैं जिसमें यस यस का प्रयोग होगा, ठीक है। तो पहले ही से चलते हैं। ही गोज टू द मार्केट, वह बाजार जाता है, लड़का के लिए है इसलिए ही का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। तो वह बाजार जाता है, ही गोज टू द मार्केट। अब देखिए इसमें यस यस का प्रयोग है, यानी कि इसमें यस का प्रयोग क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ लास्ट में ओ लगा हुआ है वर्ब के अंत में, ठीक है ना। तो इसमें यस का प्रयोग किया हम लोग। तो ही गोज टू द मार्केट। उसके बाद अब सी से लेकर चलते हैं। सी गोज टू द मार्केट, वह बाजार जाती है। इसमें भी यस का प्रयोग किए, वर्ब के अंत में ओ लगा है इसलिए, ठीक है। अब नेम में चलते हैं हम लोग। राम गोज टू द मार्केट, राम बाजार जाता है। अब इट कहाँ लगेगा? तो इट का जो है किसी वस्तु के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लीजिए मोबाइल हो गया, इसको हम बोल सकते हैं कि यह अच्छा चलता है, इट रन्स वेल, ठीक है। और कंप्यूटर के लिए बोल सकते हैं कि इट रन्स वेल, ठीक है ना। तो इस तरह का सेंटेंस जो है इट लगाकर हम बना सकते हैं इसमें, ठीक है ना। तो और एक चीज़ छूट गया, सॉरी, टू मोर देन नेम, ठीक है ना, जिसमें दो नाम था चाहिए था उसमें। तो जैसे राम एंड श्याम गो टू द मार्केट, राम एंड श्याम गो टू द मार्केट, इसको बताना भूल गया, सॉरी मैं। तो समझ गया, जब दो से ज़्यादा नाम रहे या फिर एक से दो नाम रहे, दो से ज़्यादा नाम रहे या फिर दो नाम रहे, तो उसमें सिंपल हम वर्ब वन का प्रयोग करेंगे, राम एंड श्याम गो टू द मार्केट। इतना समझ में आ गया आपको? ये था अफर्मेटिव सेंटेंस का
जो है स्ट्रक्चर। अब इसको हम जब चेंज करेंगे इंट्रोगेटिव में तो कैसे बनेगा। इंट्रोगेटिव में जब हम चेंज करेंगे तब हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस डू डज नॉट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस डू डज नॉट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो डू कहाँ लगेगा और डज कहाँ लगेगा। तो डू सिंपल समझ लीजिए कि आई वी यू दे और टू देन मोर नेम के साथ जो है डू लगेगा, हमेशा लगेगा, इसको ध्यान में रखिएगा आप। और डज कहाँ लगेगा, ही सी नेम इट के साथ हमेशा डज का प्रयोग होगा। ठीक है, तो चलते हैं। मैं बाजार नहीं जाता हूँ, आई डू नॉट गो टू द मार्केट। ठीक है, हम लोग बाजार नहीं जाते हैं, वी डू नॉट गो टू द मार्केट। ठीक है, तुम बाजार नहीं जाते हो, यू डू नॉट गो टू द मार्केट। वे लोग बाजार नहीं जाते हैं, दे डू नॉट गो टू द मार्केट। ठीक है, राम एंड श्याम डू नॉट गो टू द मार्केट। ठीक है ना। अब चलते हैं जहाँ डज लगेगा, डज नॉट लगेगा वहाँ चलते हैं हम लोग। ठीक है, तो ही डज नॉट गो टू द मार्केट, वह बाजार नहीं जाता है। सी डज नॉट गो टू द मार्केट, वह बाजार नहीं जाती है। राम डज नॉट गो टू द मार्केट, राम बाजार नहीं जाता है। ठीक है, और इसको हम इट का प्रयोग करेंगे तो किसी चीज़ में, जैसे कि यह कलम काम नहीं करता है, यह कलम काम नहीं करता। ठीक ना, दिस पेन डजंट वर्क, इस तरह बोल सकते हैं। ठीक है ना, तो या फिर इट डजंट वर्क, इट डजंट वर्क ऐसे बोल सकते हैं हम। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया नेगेटिव सेंटेंस के इसका जो स्ट्रक्चर है मैंने बता दिया कैसे लगेगा। पहले सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद डू डज नॉट रहेगा, उसके बाद वर्ब 1 रहेगा, उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट रहेगा। और मैंने इसका एग्जांपल भी बता दिया आपको, बहुत सिंपल है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अब चलते हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। ठीक है, प्रश्नवाचक वाक्य कैसे बनाएंगे, इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो इसमें जो होगा पहले डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट समझ रहे हैं आप, करता, जो कार्य करने वाला उसको हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं। तो जैसे क्या मैं बाजार जाता हूँ, डू आई गो टू द मार्केट, क्या हम लोग बाजार जाते हैं, डू वी गो टू द मार्केट। क्या तुम बाजार जाते हो, डू यू गो टू द मार्केट। क्या वे लोग बाजार जाते हैं, डे डू दे गो टू द मार्केट। ठीक है, क्या राम और श्याम बाजार जाते हैं, डू राम एंड श्याम गो टू द मार्केट। ठीक है, समझ आया। तो यह है इसका। और चलते हैं, अब डज कहाँ लगेगा, एक तो डू का था, अब डज कहाँ लगेगा। तो ही सी नेम और इसमें हमेशा डज लगता है। तो पहले हम डज जोड़ेंगे। पहले डज ही गो टू द मार्केट, क्या वह बाजार जाता है। डज सी गो टू द मार्केट, क्या वह बाजार जाती है। डज राम गो टू द मार्केट, क्या राम बाजार जाता है। तो समझ गए डू कहाँ लगेगा और डज कहाँ लगेगा। ठीक है, डज इट वर्क, क्या यह काम करेगा। ठीक है, तो इतना मैंने समझा दिया आपको। लेकिन एक और चीज़ मैं समझाना चाहूँगा आपको। जब हम प्रश्न करते हैं, जिस तरह मैंने प्रश्न किया कि डू आई गो टू द मार्केट, क्या मैं बाजार जाता हूँ, तो इसका आंसर कैसे निकलेगा। इसका आंसर सिर्फ यस और नो में निकलेगा। ठीक है, सिर्फ यस और नो, यस मैं जाता हूँ, नो नहीं जाता हूँ। ठीक है, तो यस और नो में। अब ये डू के पहले हम WH क्वेश्चन भी बैठा सकते हैं। ठीक है, जैसे वाई डू आई गो टू द मार्केट, मैं बाजार क्यों जाता हूँ। ठीक है, तो आई गो टू द मार्केट टू बाई वेजिटेबल,
मैं बाज़ार जाता हूँ सब्ज़ी खरीदने के लिए। ठीक है। विथ whom डू यू गो टू द मार्केट, किसके साथ तुम बाजार जाते हो। ठीक है। इस तरह सेंटेंस क्वेश्चन हो जाएगा। तो बोल सकते हैं कि आई गो टू द मार्केट विथ माई मॉम, मैं बाजार जाता हूँ अपनी माँ के साथ। ठीक है। तो WH क्वेश्चन आप आगे बैठा सकते हैं, जैसे कि वाई उसके बाद डू लगा सकते हैं, व्हाट उसके बाद डू लगा सकते हैं, हाउ उसके बाद डू लगा सकते हैं, वाई फॉर डू लगा सकते हैं उसके बाद, फिर व्हाट टाइम कितने बजे आप फिर उसके बाद डू लगा सकते हैं। ठीक ना, कि व्हाट टाइम डू यू गो टू द मार्केट, कितने बजे आप मार्केट बाज़ार जाते हो। तो आई गो टू द मार्केट एट 9 o'clock, एट 7 o'clock, एट 6 o'clock। ठीक है। हाउ लॉन्ग डू यू गो टू मार्केट, आप कब तक बाजार जाते हैं। ठीक है। तो आई गो टू द मार्केट इन इवनिंग। तो इस तरह का जो है क्वेश्चन बनता है, इसको ध्यान में देंगे। और सेम इसी तरह डज के साथ भी लगेगा। तो डज कहाँ लगेगा, समझ में आ गया ना, ही सी नेम और इट के साथ हमेशा लगता है डज। तो वाई डज ही गो टू द मार्केट, वह बाजार क्यों जाता है। ही गोज टू द मार्केट टू बाई वेजिटेबल। देखिए, जब डज लगता है तो क्रिया का हमेशा वर्ब वन लगता है। अब वर्ब में कोई यस जो है नहीं लगेगा। यस उठ के कहाँ चला गया, डज में, डू में चला गया। डू में जब चला गया तो वो डज हो गया। ठीक है। जब डज हो गया तो उसके बाद क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, हम सिंपल वर्ब वन का प्रयोग करेंगे। जैसे डज ही गो टू द मार्केट। अब हम ही के साथ जो गो लगाए उसमें हम गोज नहीं प्रयोग किए, क्योंकि वो उठकर चला गया डज में। इतना समझ में आया आपको। तो बहुत सिंपल है और प्रैक्टिस कीजिएगा आप। और जितना मुझे लगा मैंने आपको अपने हिसाब से आपको बता दिया। तो कोशिश कीजिएगा इसको बनाने के लिए। और एक और चीज़ है, आप लिसनिंग आप सुनिए, और राइटिंग आप लिखिए, और रीडिंग और पढ़िए। ये तीन चीज़ अपने जो है हैबिट में इसको उतारिए। सुनने का प्रयास कीजिए, लिखने का प्रयास कीजिए और पढ़ने का प्रयास कीजिए, ताकि आपका जो है जो नॉलेज और बढ़ता रहे। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और अगला वीडियो में हम लाएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस के बारे में। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल।